शांति 3 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम फ्लो चार्ट को बुद्धि में रखेंगे। इस फ्लो चार्ट में भिन्न भिन्न पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि सारी मुरली में बाबा ने डायरेक्शंस दिए हैं। उसमें से किसी एक बात को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे मुझे कितना फ़ायदा हुआ और बाप को चार्ट देंगे। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसके लिए हम स्वमान लेंगे, मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। स्वस्थिति के आसन पर विराजमान होकर बुद्धि योग एक बाप से लगाकर बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए डबल लाइट स्वरूप में स्थित होकर कर्म क्षेत्र में निमित्त भाव से कर्म करेंगे तो आने वाली नाजुक परिस्थितियों को हल्का समझेंगे और हाई जंप देकर पार कर लेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारा अनुभव करेंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क भी यही रहेगा। डबल लाइट स्थिति में रहना है, गृहस्थ में रहना है, ऑफिस में जॉब भी करनी है, गृहस्थी को भी संभालना है, घर के काम भी करने हैं, लेकिन किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहना है। जितना सोल कॉन्शियस होकर रोल में आएंगे, कर्म बंधन कर्म संबंधों में बदल जाएंगे और कर्मातीत स्थिति आ जाएगी, क्योंकि बंधन देहभान से आते हैं। इसलिए डबल लाइट, मन से भी हल्के रहना है, शरीर से भी हल्के। तो आज पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने सतो प्रधान बनने के लिए अटेंशन दिलवाया, बेहद का वैरागी बनना है, क्योंकि अभी नाटक पूरा हुआ है, सभी एक्टर स्टेज के ऊपर हैं। तो बाबा ने कहा, अब तुम्हें कर्म बंधनी संबंधों को भूलना है। दूसरा बोला, इस पुराने छीछी शरीर को भी भूलना है। ये पुरानी जुत्ती है, इस छीछी खल को छोड़ना है। तीसरा बोला, पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो इस तरह वैराग्य दिलाते हुए बाबा ने कहा, तुम्हें नए संबंध को याद करना है, लक्ष्य को याद करना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो वैराग्य भी बताया, पुरुषार्थ भी बताया। दूसरा पुरुषार्थ करना है श्रीमत का। बाबा ने कहा, जितनी धारणा उतने धनवान। तो श्रीमत दी, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। दूसरी श्रीमत बाबा ने ये दी कि किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। तीसरी श्रीमत दी, अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, घड़ी घड़ी के घड़ियाल नहीं बनना है। एक सेकंड में तो फर्स्ट क्लास अवस्था और दूसरे सेकंड में क्रोध आ जाए, तो इसलिए स्थिति पर अटेंशन देना है। अगर कोई भूल हो जाती है तो उसको रियलाइज करके अपनी भूल को सुधारना है। इच्छा का ध्यान में जाने की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि इससे माया प्रवेश हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ध्यान से तो ज्ञान अच्छा है, दैवी गुणों को धारण करना है। तो इस तरह आज की श्रीमत आज बुद्धि में रखेंगे। नेक्स्ट पुरुषार्थ करेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा ने कहा, जब आप ये प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनने की, तो प्रैक्टिकल में माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन स्मृति में रखना है कि हम फूल बनने जा रहे हैं। फूल अर्थात पवित्र बनने जा रहे हैं। तो बातों को बीच में नहीं आने देना और बाबा को अपना साथी बना करके रखना। जब बाबा कंपेनियन होगा, बाबा कंबाइंड होगा, तो माया के तूफान
नहीं आएंगे। बाबा ने कहा देह अभिमान ही नुकसान करता है, इसलिए आत्म अभिमानी बनकर कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते अपने हंस और बगुले तो होंगे ही, लेकिन प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की, हिम्मत रखनी है पवित्र रहने की, जिनकी बुद्धि में विकार का ख्याल भी नहीं आता है। हंस और बगुले इकट्ठे रहते हुए भी ऐसे बच्चे ही, हिम्मतवान बच्चे ही भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी होते हैं। फिर पुरुषार्थ बताया योग के ऊपर। बाबा ने कहा योग में रहना है, लेकिन अगर नाम रूप में फंसे हैं तो योग लग नहीं सकता है। वास्तव में निष्ठा नहीं बोलना चाहिए, याद बोलना चाहिए, तो ये ही सच्ची मंजिल है। इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, निरंतर योगी बन करके सारा दिन रहना है। पाप की याद तो कहीं भी कर सकते हैं, धंधा धोरी करते हुए भी कर सकते हैं। फिर आत्म अभिमानी बन करके ही बाप की याद की जा सकती है। चलते फिरते आत्मा का अभ्यास करते रहना है। आत्मा निराकार है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही संस्कार होते हैं, आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा निराकार बनकर परमपिता परमात्मा की याद में जब रहती है तो सतो प्रधान बनती जाती है। तो परमात्मा की महिमा को आत्मा ही जानती है। वो जो है जैसा है उसे पहचान कर जब याद करते हैं तो वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो संबंधों से आज हम जो जो पालना मिलती है वो स्मृति में रखेंगे। पिता के संबंध से संगम पर बाबा हमें बेहद का पिता मिलता है। हम बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेते हैं। ऐसे माता पिता को याद करने से हम भविष्य ऊंच कुल के अधिकारी बनते हैं। हम बाप के पास आए ही हैं वर्षा लेने के लिए, वही टीचर बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसकी प्रारब्ध 21 जन्मों तक हमें मिलती है। ये पढ़ाई पूरी होती है तो प्रारब्ध शुरू होगी, क्योंकि इसी पढ़ाई से ही हम शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला ज्ञान की मुरली जो है वो हमें मिलती है, तो इसे जब ये ज्ञान पढ़ना है तो जो पढ़ा हुआ ज्ञान है भक्ति मार्ग का उसको भूलना है, ज्ञान का कदर रखना है। ज्ञान सुनते समय कभी भी झुटका नहीं खाना, उबासी नहीं देनी है और सामने बैठ करके ज्ञान सुनना है। और कल्प कल्प बाबा आकर के हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो वर्षे को भी बुद्धि में याद रखना है, क्योंकि जब हम सतयुग के सोने और हीरे के महलों को बुद्धि में रखेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे ऊंच पद को बुद्धि में रखेंगे, तो बाप की याद तो स्वतः आती रहेगी। ओम शांति।